सब्र करने वाली मां की कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सादा जिंदगी लोगों की पहचान थे। उसी गांव के एक छोटे से घर में एक बेवा मां अपने बेटे सलीम के साथ रहती थी। सलीम के वालिद को इंतकाल किए कई साल गुजर चुके थे और घर की तमाम जिम्मेदारियां अब मां के कंधों पर आ गई थीं। गुर्बत उनके दरवाजे पर हमेशा दस्तक देती रहती, मगर उस मां के चेहरे पर कभी शिकवा ना आता। वह फज्र से पहले उठती, नमाज अदा करती, दुआ मांगती और फिर पूरे दिन की मेहनत के लिए तैयार हो जाती। वह गांव के घरों में सफाई करती, कपड़े धोती, खाना पकाने में मदद देती और शाम को वापस आकर सिलाई का काम भी करती, ताकि कुछ ज्यादा पैसे हासिल कर सके। थकान उसके जिस्म में जरूर होती, मगर उसकी आवाज में नरमी और चेहरे पर इत्मीनान रहता। सलीम एक हसास और समझदार बच्चा था। वह अक्सर अपनी मां के हाथों की खुरदुरी त्वचा को देखकर सोच में पड़ जाता कि ये हाथ कभी आराम क्यों नहीं करते। जब वह स्कूल से वापस आता तो मां को कभी चूल्हे के पास, कभी सिलाई मशीन के सामने और कभी पानी के घड़े उठाते देखता। एक दिन उसने मां से कहा कि वह भी काम करेगा ताकि मां को आराम मिल सके, मगर मां ने प्यार से उसे सीने से लगाते हुए कहा कि उसका असल काम पढ़ना है। उसने कहा कि इल्म ही वह रोशनी है जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद सलीम ने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। वह रात को देर तक लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा रहता और किताबों में अपना मुस्तकबिल तलाश करता। सर्दियों की एक सख्त रात में मां को तेज बुखार हो गया। इसके बावजूद वह सुबह काम पर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, क्योंकि अगर वह एक दिन भी काम न करती तो घर का चूल्हा ठंडा रह जाता। सलीम ने पहली बार मां की आंखों में कमजोरी देखी और उसका दिल भर आया। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा कि आज वह कहीं नहीं जाएगी। मां ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा कि जिंदगी रुकने से नहीं चलती, बल्कि सब्र और हिम्मत से आगे बढ़ती है। सलीम ने उसी लम्हे दिल में अहद किया कि वह अपनी मां की मेहनत को रायगांव नहीं जाने देगा। वक्त गुजरता गया। सलीम हर जमात में नुमायां कामयाबी हासिल करता रहा। असातिजा उसकी मेहनत और अखलाक से मुतासिर थे। वे जानते थे कि यह लड़का मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। मां हर इम्तिहान के दिन उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देती और कहती कि अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी जाया नहीं करता। उन दुआओं में अजीब सी ताकत थी। जो सलीम को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, यह उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। मां ने अपनी जमा पूंजी और कुछ जेवर बेचकर उसके खर्चात पूरे किए। जब सलीम शहर जाने लगा तो मां ने उसे नसीहत की कि वह हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता इख्तियार करे। तालीम मुकम्मल करने के बाद सलीम एक कामयाब डॉक्टर बन गया। जब वह सफेद कोट पहनकर पहली बार अपने गांव वापस आया तो लोग खुशी से उसे मुबारकबाद देने लगे। वह सीधा अपने घर पहुंचा, जहां उसकी मां दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सलीम ने अपनी पहली तनख्वाह मां के हाथ पर रखी और कहा कि यह सब उसके सब्र, दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और इत्मीनान के थे। उस दिन के बाद मां ने मशक्कत छोड़ दी।